पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉटर्स हिंदी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बारे में बहुत कम मुसलमानों को ये पता है कि उनके बेटे और बेटियां हैं या उनके नाम क्या हैं। चलिए आज जान ही लेते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटियां। नबी की 4 बेटियां थी और वो भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से थी और सब की पैदाइश मक्का में हुई थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी बेटी थी। वो पैदा हुई जब अल्लाह के नबी की उम्र 30 साल थी। ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई, लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ थे, इसीलिए वो लोगों के साथ मदीना हिजरत कर नहीं आ पाई। जंग बदर में काफिरों के साथ अबुल आस कैद होकर आए और जब रिहा हुए उसी वक्त वो नबी से कहे गए थे कि वो ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त दे देगा। इस वजह से मदीना जाने को तैयारी हुई, लेकिन हबार बिन अवसत ने एक नेज़ा तान कर मारा जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमला साकित हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीने अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गईं और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी उमामा को छोड़ा और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने इस बात पर उनको बहुत उकसाया कि वो ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर सैयदा ज़ैनब के मदीने जाने के कुछ दिनों के बाद वो मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी रुकैया। हज़रत रुकैया की पैदाइश उस वक्त हुई जब नबी की उम्र 33 साल थी। उनका निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुआ था। जब मक्का के काफिरों ईमान वालों के तकलीफ़ें देने और उन पर जुल्म करने में हद पार कर रहे थे, तब दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में इस जोड़े को एक बेटे का तोहफ़ा अल्लाह ने दे दिया जिसका उन्होंने अब्दुल्ला नाम रखा। जब बद्र की जंग हुई और अल्लाह के रसूल बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ दिया था, इसीलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जीत की खुशखबरी आए थे, उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी माँ के बाद 2 साल तक ज़िंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल थी, उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम। हज़रत रुकैया के बाद इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से 3 हिजरी में की। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को जिन नूरैन 2 नूरों वाला भी कहा जाता था, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां आई, एक ऐसी नेमत जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में उनका भी इंतकाल हो गया। उनका कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को उनकी बहन रुकैया के बगल में दफन कर दिया गया था। चौथी बेटी सैयदा फ़ातिमा। फ़ातिमा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी थी। ज़हरा और बतूल ये दोनों आपके लक़ब थे। उनका निकाह बदर के वाक़ियों के बाद उहद से पहले अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कर दिया था। हज़रत फ़ातिमा की 5 औलाद हुई: हसन, हुसैन, मोहसिन, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब। सिवाय हज़रत फ़ातिमा के किसी और साहबजादी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने इंतकाल फरमाया। अल्लाह के रसूल के बेटे। सबसे पहले बेटे का नाम कासिम, सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हज़रत खदीजा से थे। जब वो पाँव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश नबूवत के 8वें साल मक्का में हुई थी और मक्का में ही वफ़ात हुई। इन्हीं के इंतकाल पर काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इसी बात पर सूरह कौसर नाजिल हुई थी।
हालांकि उन काफिरों की औलादों का जिन पर उन्हें गुरूर था, उन्हीं का कोई नाम ले वाला और हमारे नबी के नाम लेवा आज किसी से छिपा नहीं। तीसरी बेटे इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम लंबे समय तक ज़िंदा रहे। वह 17 या 18 महीने की उम्र में हिजरत के बाद 10वें साल इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हकीकत में ये आँखें आंसू बहाती हैं और ये दिल दुखी हैं, लेकिन ज़ुबान में हम ऐसा कुछ नहीं कहते जो हमारे अल्लाह को नाराज़ करता हो। हकीकत में हमें इब्राहिम तुम्हारी जुदाई पर दुखी है। बुखारी। अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। अल्लाह ने नबी को बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया, और इससे पहले अल्लाह ने नबी के माँ बाप, दादा दादी, चाचा को एक करके तब बुला लिया जब नबी को उनकी ज़रूरत थी। एक के बाद गमों का सैलाब नबी पर पड़ता गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पूरी इंसानियत के लिए नमूना थे, इसलिए अल्लाह की मसाइलत को सामने रखते हुए इन गमों का सब्र किया। किसी तरह दुनिया को सबक किया, और कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र करना कैसे करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।